नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, स्वागत आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जे सर में। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हम मिट्टियों का अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित ये बात करेंगे कि इसमें अक्सर परीक्षाओं में किस तरीके के प्रश्न आते हैं। इसमें आप लोग अध्ययन करेंगे शॉर्ट ट्रिक से मिट्टियों को याद करने का तरीका, किस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये सब चीज़ें इसमें हम देखेंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं राजस्थान में किस तरीके की मिट्टी पाई जाती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, लाल मिट्टी, जो लाल दोमट मिट्टी है वो राजस्थान में पाई जाती है, जिसे लाल लोमी मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी, बलुई रेतीली मिट्टी, मिश्रित लाल मिट्टी या काली मिट्टी, मिश्रित लाल पीली मिट्टी, कच्छारी जलोढ़ मिट्टी, धूसर और मरुस्थलीय मिट्टी जिसे सिरोज्म मिट्टी कहा जाता है, भूरी मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और लवणीय मिट्टी। इस प्रकार राज्य में ये प्रमुख मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अब इनको याद करने के लिए एक ट्रिक है, वो देखते हैं। प्रश्न देख लो पहले कि राजस्थान में मिट्टियों से संबंधित प्रश्न कैसे हैं। पहली बात, राजस्थान के किस भाग में लाल दोमट मिट्टी की बहुतायतता है। यह प्रश्न आ जाए, राजस्थान में लाल दोमट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो उसका उत्तर होगा कि राजस्थान में उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ भूभाग में लाल दोमट मिट्टी की बहुतायतता है। ये एक तो प्रश्न इस तरीके के आते हैं। दूसरे इसमें इस तरीके के आ जाए आपके पास प्रश्न कि राजस्थान के किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। यह प्रश्न आ जाए, राजस्थान के किस क्षेत्र में बहुतायतता में काली मिट्टी पाई जाती है, तो उसका उत्तर हमें क्या करना है। राजस्थान राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में काली मिट्टी अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है। ये इस तरीके के प्रश्न इसमें आएंगे, आपके पास परीक्षा में आ सकते हैं। हम इसकी उपलब्धता के आधार पर बात करें तो देखिए, एक सूत्र पढ़िए पहले, उदय, प्रताप, चित्तौड़, डूबा, यानी उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये जो ज़िले हैं। उसके बाद रेतीली मिट्टी की बात की जाए तो रेतीली मिट्टी के लिए सूत्र है जा बाजो बाजे। जा बाजो बाजे मतलब जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, इन जिलों में क्या है, रेतीली मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों, कौन सी पाई जाती है? रेतीली मिट्टी पाई जाती है। याद रखने वाली बात है। देखिए, इसमें हमने देख लिया कि लाल मिट्टी कहाँ उपलब्ध है राजस्थान में, तो लाल मिट्टी के लिए हमने देख लिया उदय, प्रताप, चित्तौड़, डूबो, यानी उदय, प्रतापगढ़, चित्तौड़, डूब माने डूंगरपुर, बांसे, बांसवाड़ा करके हमने जान लिया कि यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद हमने देखा है कि रेतीली मिट्टी के लिए कौन से ज़िले हैं, तो सूत्र है जा बाजो बाजे। जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर ज़िले हैं। उसके बाद हम देखते हैं राजस्थान में कच्छारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी जो है वो किन जिलों में पाई जाती है, तो यहाँ है ABCD और GH। याद रह जाएगा, जलोढ़ मिट्टी के लिए ABCD और GH। मैंने आपको स्टार्ट में भी एक चीज़ बताई थी जब हम पढ़ रहे थे जिलों के बारे में कि संभागीय व्यवस्था, उस समय भी देखा था ABCD। तो ये याद रहे, A फॉर अलवर, B फॉर भरतपुर, C फॉर करौली और D फॉर धौलपुर कर लेते हैं। यहाँ G से हम गंगानगर कर लेंगे, H से हम हनुमानगढ़ कर लेंगे। इस प्रकार ये जो ज़िले हैं यहाँ कच्छारी मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कच्छारी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद देखिए, अब हम बात करते हैं राजस्थान में वैज्ञानिक मिट्टी की प्रकारों की बात की जाए तो अमेरिकी मिट्टी विशेषज्ञ थे डॉक्टर बेनेट। इनके अनुसार भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थ की वह ऊपरी परत जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पति के योग से बनती है मिट्टी कहलाती है। जिस विभाग में मिट्टियों का अध्ययन किया जाता है उसे पेडोलॉजी कहा जाता है। ध्यान रखने वाली बात है कि पेडोलॉजी किसे कहते हैं? मिट्टियों से संबंधित विभाग जिसमें मिट्टियों का अध्ययन किया जाता है। राज्य में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जयपुर व जोधपुर में है। महत्वपूर्ण है कि मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ है? जयपुर, जोधपुर में है। भारत सरकार की सहायता से राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना जोधपुर में 1958 में की गई थी।
मृदा निर्माण के कई कारक होते हैं। ये मृदा का जो निर्माण होता है वह किन कारकों से होता है वो हम देखते हैं। देखिए, एक है लेटेराइट मृदा। इसमें चूने और मैग्नीशियम की जो अंश हैं वो कम होते हैं। लौह अयस्क जो कैल्शियम और एल्युमिनियम की मात्रा इसमें अधिकता होती है। इसका कारण उच्च तापमान, ऊंचाई वाले प्रदेश, भारी वर्षा जहाँ होती है, वहाँ जहाँ उच्च आर्द्रता होती है वहाँ लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। इन क्षेत्रों में मानसूनी जलवायु की विशिष्ट परिस्थितियों में तीव्र निस्खलन का द्वारा इसका निर्माण होता है। बलुई मिट्टी की बात की जाए तो इसका निर्माण उच्च तापमान, निम्न वर्षा, निम्न आर्द्रता वाले क्षेत्रों में ग्रेनाइट व बलुआ पत्थर के कारण हुआ है। इन मिट्टियों का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में चर्चा हो रही है। लाल मृदा की यदि बात की जाए तो इसका निर्माण उच्च तापमान, निम्न वर्षा और मध्यम आर्द्रता वाले क्षेत्रों में रवेदार एवं कायांतरित चट्टानों जैसे ग्रेनाइट, निस, क्वार्टजाइट के अपक्षय के कारण हुआ है। ये मिट्टियों का निर्माण किस तरीके से इनका हुआ। काली मृदा की यदि बात की जाए तो ये अधिक आर्द्रता ग्रहण करने वाली इसमें क्षमता होती है। बेसाल्ट व लावा से ये निर्मित होती है। इसमें लोहे की अधिकता के कारण इसका रंग लाल हो जाता है। जलोढ़ मिट्टी की बात की जाए, जलोढ़ नहीं से जलोढ़ कर लीजिए आप, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मृदा की बात की जाए तो यह अवसादी चट्टानों के अपक्षय से बनती है। इसमें ह्यूमन की मात्रा सर्वाधिक होती है। राजस्थान में निम्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी मिट्टियाँ यहाँ पाई जाती हैं हमने पहले भी देख लिया, अब देख लेते हैं। रेतीली, बलुई जो मरुस्थलीय मिट्टी है उसकी बात की जाए तो ये राज्य के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर जिलों में पाई जाती है। जैसा मैंने पहले भी आपको एक सूत्र में बताया है। भूरी मिट्टी की यदि बात की जाए तो इसमें रेत के छोटे छोटे टीले वाले भाग पाए जाते हैं और भूरी मिट्टी को ग्रे पेटेंट, भूसर मरुस्थलीय या सिरोज मिट्टी भी कहा जाता है। ये मिट्टी के बारे में हमने देखा था, जोधपुर, नागौर, जालोर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर जिलों में शामिल है। राज्य में भूरी मिट्टी का प्रसार अरावली के दोनों तरफ है। बात करते हैं लवणीय मिट्टी की तो देखिए दोस्तों, ये मिट्टी प्राकृतिक रूप से बाड़मेर, पाली, जालोर में पाई जाती है, परंतु रूपांतरित मिट्टी होने के कारण कोटा, भरतपुर और गंगानगर जिलों में भी पाई जाती है। सिलिका सैंड मुख्य रूप से जालोर और बाड़मेर में पाई जाती है। बात की जाए यदि पर्वतीय मिट्टी की तो ये मिट्टी अरावली पर्वतमाला की उपत्यकाओं में पाई जाती है, उसके नीचे पाई जाती है अरावली के। इसके अंतर्गत सिरोही, उदयपुर, पाली, अजमेर, अलवर जिले शामिल हैं। इनके पहाड़ी क्षेत्रों में ये पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग लाल, पीला, भूरा होता है दोस्तों। अगली मिश्रित मिट्टी के बारे में यदि बात की जाए तो मिश्रित मिट्टी जो लाल है वो और काली मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण मालवा के पठार की काली मिट्टी व दक्षिण अरावली की लाल मिट्टी के मिश्रण से हुआ है, जो हल्के गठन वाली या चूने की कम मात्रा के लिए होती है। इस मिट्टी का प्रसार का जो क्षेत्र है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और राजसमंद है, यानी BDR है इसका। और इस मिट्टी में कपास और मक्का की फसल मुख्यतः होती है। जब कृषि हमने पढ़ी तब भी हमने जाना था कि किस प्रकार की मिट्टी आपके इस क्षेत्र में होती है जहाँ मक्का होता है। लाल और लोमी मिट्टी की बात की जाए तो इस मिट्टी का निर्माण स्फटिकीय एवं कायांतरित चट्टानों से हुआ है। ये मिट्टी राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। साउथ क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है और इसके अंतर्गत उदयपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिले आते हैं। अब यदि मध्यकाली या रैगुर या रैगर मिट्टी की बात की जाए तो ये हाड़ौती के क्षेत्र में पाई जाती है। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिले आते हैं। कपास इस मिट्टी में सर्वाधिक होती है। इस मिट्टी का विशेषता ये है कि ये नमी को बरकरार रखती है, नमी बनाए रखती है। इस मिट्टी को दोमट, कांप या ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कपास इस मिट्टी में अच्छा उत्पादित होता है। ये मिट्टी उपजाऊ मिट्टी होती है। ये मिट्टी राजस्थान के पूर्वी मैदान जैसे जयपुर है, अलवर है, अजमेर है, टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर आदि जिलों में भी विस्तृत पाई जाती है। यदि भूरी मिट्टी की बात की जाए तो ये बनास नदी के बेसिन में पाई जाती है। बनास नदी के बेसिन को आप अच्छे से जानते हैं। नदियाँ जब हमने पढ़ी, बताया था मैंने आपको कि टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ जिले इसमें आते हैं। ये मिट्टी जायद की जो फसलें हैं उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों।
लाल मिट्टी की यदि बात की जाए तो इस मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट और शिस्ट चट्टानों से हुआ है। और ये मिट्टी, लाल पीली मिट्टी जो है, ये सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर ज़िलों में पाई जाती है। रचना विधि के अनुसार यदि मिट्टी की बात की जाए तो ये मिट्टी दो प्रकार की होती हैं, वह है स्थानीय मिट्टी और विस्थापित मिट्टी। स्थानीय मिट्टी की बात हम बता दें आपको कि स्थानीय मिट्टी जो सदैव अपने मूल स्थान पर रहती है, इसमें गति बहुत कम होती है, ये एक स्थान पर स्थायी रहती है। ये दक्षिणी भाग में पाई जाती है राजस्थान के, और दक्षिणी पूर्वी भाग में भी इसकी कुछ क्षेत्र में ये पाई जाती है। ये मिट्टी विशेषकर काली मिट्टी के रूप में जानी जाती है। और विस्थापित मिट्टी के बारे में आप अच्छे से समझते होंगे कि विस्थापित मतलब एक स्थान से उसका दूसरे स्थान पर वो चली जाए, तो ऐसा नदियों द्वारा या हवा द्वारा ये मिट्टी का स्थानांतरण होता है। ये पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी भाग में ये मिट्टी पाई जाती है। रेतीली और बलुई मिट्टी इसमें मुख्य रूप से है। अब मिट्टी के निर्माण के जो मुख्य कारक हैं, वे तत्व हैं, वे 5 हैं, या तो चट्टान, जलवायु, जैविक पदार्थ, स्थलाकृति और समय। ये क्या हैं दोस्तों? मिट्टी निर्माण के 5 प्रमुख कारक हैं। मिट्टी में लवणीयता या क्षारीयता की समस्या। तो सबसे पहली बात, मिट्टी में खारेपन की समस्या को ही लवणीयता की समस्या कहा जाता है। जल में सोडियम क्लोराइड की अधिकता जहाँ हो जाती है तो मिट्टी क्षारीय हो जाती है। मिट्टी के ऊपर सफ़ेद लवणीय बालू जम जाती है, उसे रेह कहा जाता है। मैं आपको बता दूं, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। रेह क्या है? मिट्टी के ऊपर सफ़ेद एक चादर हो जाती है, नमक की सी, उसे रेह कहा जाता है। जालोर, बाड़मेर और पाली के पश्चिमी क्षेत्रों में क्षारीय मिट्टी को नेहड़ या नेड़ कहा जाता है। क्षारीय मिट्टी को नेहड़ या नेड़ कहा जाता है, इसका रेह नाम भी होता है। साधारण बोलचाल की भाषा में भूरा ऊसर भी कहा जाता है। खारी एवं लवणीय भूमि को ऊसर भूमि कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ऊसर भूमि क्या है? लवणीय भूमि को ऊसर भूमि कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसको रेह कहा जाता है। ऊसर भूमि को ही रेह कहा जाता है। यदि प्रश्न आए कि शुद्ध मिट्टी का पीएच कितना होता है, तो शुद्ध मिट्टी का पीएच मान 7 होता है मित्रों। 7 से अधिक जहाँ मिट्टी का पीएच मान होता है तो क्षारीय मिट्टी कहलाती है। और मिट्टी की क्षारीयता की समस्या को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। कई बार खेतों में जिप्सम दी जाती है, वो इसी कारण दी जाती है कि वो मिट्टी है वो क्षारीय हो जाती है। यदि इससे कम 7 से कम पीएच मान है तो वो अम्लीय मिट्टी हो जाती है। और मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में मिट्टी अम्लीय है और क्षारीय तत्वों की संसिक्तता होती है, क्योंकि मिट्टी की निचली जो परत है उसके ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव होता रहता है। इस कारण ये मिट्टी अम्लीय और क्षारीय हो जाती है। अगली बात हम करें तो मृदा वैज्ञानिकों ने मृदा की उत्पत्ति, रासायनिक संरचना एवं अन्य गुणों के आधार पर मृदा का वर्गीकरण किया है। वो मैं आपको बता देता हूँ कैसा है। पहला इसका प्रकार है वो है एरिडी सॉइल्स, दूसरा है एंटी सॉइल्स, तीसरा अल्फी सॉइल्स, एंटीसेप्टी सॉइल और वर्टी सॉइल। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी मैं आपको जानकारी भी दे देता हूँ। एरिडी सॉइल की बात करें तो ये शुष्क जलवायु का मृदा समूह है। इसके उपविभाग में कैम्बो आर्थिसस, कैल्सी थोरिडिस, सेलोथ्रिडस और पेली आर्थ्रिडिस राजस्थान में पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में ये मृदा प्रधानता से पाई जाती है। फिर है एंटी सॉइल। इनके टोरी साइमेंटस और डस्ट फ्लूवेंटस उपवर्ग राजस्थान में है। इसका रंग हल्का पीला व भूरा होता है एंटी सॉइल्स का। ये भी पश्चिमी राजस्थान के अनेक भागों में विस्तृत है। उसके बाद है इनसेप्टी सॉइल। ये आर्द्र शुष्क से आर्द्र जलवायु वाले प्रदेशों में मिलती है। राजस्थान के सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ में इसकी प्रधानता है तथा जयपुर, सवाई माधोपुर, झालावाड़ में कहीं कहीं ये मिट्टी मिल जाती है। वर्टी सॉइल की यदि बात की जाए तो झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी में इसकी प्रधानता है। सवाई माधोपुर, भरतपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भी ये मिल जाती है। वर्टी सॉइल के बाद है अल्फी सॉइल। ये दोस्तों जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़, बांसवाड़ा, राजसमंद, डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों में पाई जाती है। इन जिलों में इसका प्रसार है दोस्तों। ये है आपकी मिट्टियाँ राजस्थान की।
मैं आपको ट्रिक के साथ भी बता चुका हूँ। आपको एक चीज़ बता दूँ, संभवतः इससे बाहर मिट्टियों में संबंधित कोई प्रश्न नहीं आता है। जो मिट्टियों के प्रश्न थे उसको हमने बहुत शॉर्ट तरीके से बहुत कम समय में जान लिया है। इसके अलावा मैं एक टेस्ट सीरीज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उससे आप लिंक से एग्ज़ाम देकर ये पता करें कि आपको मिट्टियों के संबंधित जो प्रश्न हैं वो किस तरीके के मिलेंगे परीक्षाओं में, वो आप एग्ज़ाम देकर पता कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप एग्ज़ाम ज़रूर दें और अपने कमेंट जो हैं वो मुझे करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।